नमस्कार दोस्तों, हमने कल तक की वीडियो में इससे पहले के अर्थात 42 नंबर तक कर लिया था। आज हम 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल में आए नए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। हम 100 क्वेश्चन कर रहे हैं स्पेशल साइंस के, ठीक है। 43वां क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से तीनों अवस्थाओं में मिलता है। तो जल जो है वो प्राकृतिक रूप से हमें तीनों अवस्थाओं में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है कॉपर सल्फेट। और पीडीएफ कहाँ मिलेगी मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, तो जुड़े रहिएगा। वीडियो में कभी भी मैं बता सकता हूँ। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस का प्रयोग किया जाता है। तो ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका, समुद्र जल किस क्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो जो आसवन विधि है उसके द्वारा समुद्री जल से शुद्ध जल का प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, खाना पकाने के तेल में को किस प्रक्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका आंसर है हाइड्रोजनीकरण के द्वारा आपका जो खाने पकाने का तेल है उसको वनस्पति घी में कन्वर्ट करने का काम हाइड्रोजनीकरण के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट आपका, किसकी उपस्थिति के कारण चूने का पानी वायु में रखने पर दुधिया हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण जो चूने का पानी है वायु की उपस्थिति में रखने में दुधिया हो जाता है। बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। सभी अम्ल धातुओं से प्रतिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकालते हैं। तो हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान स्थित जावर की खान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपके जस्ता के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी की सतह के ऊपर ओजोन परत किस किरणों से बचाव प्रदान करती है। तो पैराबैग्निक किरणों से बचने का काम कौन सी करती है, ओजोन परत। नेक्स्ट है आपका, उर्वरकों के निर्माण में क्या प्रयोग किया जाता है। फर्टिलाइजर के लिए पोटेशियम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम कौन करता है। तो यूरेनियम ईंधन का काम करता है। नेक्स्ट है, किस धातु का निष्कर्षण मुख्यतः जिंक ब्लेड अयस्क में किया जाता है। तो जस्ता का प्रयोग किया जाता है किसमें, धातु का निष्कर्षण करने में। नेक्स्ट है, रदरफोर्ड के प्रकीर्णन परीक्षण में परमाणु में किसकी मौजूदगी को सिद्ध किया था। तो जो न्यूक्लियस है वो होने की जो बात करी गई थी वो रदरफोर्ड का जो बमबारी करी थी उससे हमें पता चला था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है। तो चुंबकीय क्वांटम जो नंबर्स होते हैं उनसे जो आपकी आणविक कक्षा है, आणविक जो क्लासेस है, मॉलिक्यूलर क्लास है, उसके बारे में पता चलता है किससे, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन के वायुमंडल में किसका तार रखा जाता है। तो मैग्नीशियम का यूज किया जाता है। पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो झाग वाला अग्निशामक जो प्रयोग किया जाता है उससे पेट्रोल से आग जो लगती है उससे बुझाने का काम किया जाता है। नेक्स्ट है, कोयले की विभिन्न किस्मों में से एंथ्रासाइड में किसकी प्रतिशत अधिक होती है। तो कार्बन का सबसे ज्यादा प्रयोग किसमें किया जाता है, एंथ्रासाइड में, ठीक है। नेक्स्ट, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है। तो मैग्नीज की मात्रा बढ़ाई जाती है, स्टील को कठोर करना है। नेक्स्ट, मानव शरीर में तांबा धातु की मात्रा को वृद्धि होने से कौन सी बीमारी होती है। तो विल्सन एक डिजीज है, वो किसके कारण होती है, तांबे धातु की मात्रा की अधिकता होने पे, ठीक है। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से किससे जाने जाते हैं। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड से इनको जाना जाता है, किसे, माणिक्य और नीलम को, ठीक है। नेक्स्ट आपका, एल्युमिनियम धातु से बनाया जाने वाला मिश्र धातु किसे बनाने के काम में लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या है, हवाई जहाज या रेल के डिब्बों के पुर्जे बनाने में आपका एल्युमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका, ऑडियो और वीडियो टेप पर किसका रासायनिक पदार्थ का लेप होता है, आयरन ऑक्साइड। आपने देखा होगा पहले जो ऑडियो की कैसेट हुआ करती थी कुछ इस टाइप की, तो उसमें किसका रहता है। तो आयरन ऑक्साइड का उसमें लेप चढ़ाया जाता था, ठीक है। नागासाकी में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु किसका प्रयोग किया गया था। तो प्लूटोनियम का प्रयोग किया जाता है उस परमाणु बम में, ठीक है। नेक्स्ट है, किस परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में रह सकता है। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार जो परमाणु है सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से हवा में रह सकता है। नेक्स्ट है, मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया गया है। तो कार्नालाइट के से मैग्नीशियम धातु का निष्कर्षण किया गया। नेक्स्ट है, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है। तो लौह, आयरन जो है सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे पाया जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने पे वायु में रंगहीन हो जाता है। तो पीतल हाइड्रोजन सल्फाइड जो अगर हवा में रहेगा तो उसका रंग गायब हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल में आए नए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। नेक्स्ट आपका, सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में कौन सा पदार्थ विसर्जित करते हैं। तो इसका आंसर है NOx, मतलब, ठीक है। नेक्स्ट आपका, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटीन और 2 न्यूट्रॉन तथा 2 इलेक्ट्रॉन हो उसका द्रव्यमान संख्या क्या है। तो 4 उसकी द्रव्यमान संख्या रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका, वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है। तो SO2 की अधिकता होती है तो पेड़ों की पत्तियां काली होकर नीचे गिर जाती है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ
अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो कणाद ने इस सबको कहा था। ठीक है, नेक्स्ट है प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? तो पोटेशियम के कारण प्याज लहसुन में गंध आती है। नेक्स्ट है वायुयानों के टायरों में कौन सी हवा भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। ठीक है, हीलियम ध्यान रखिएगा हल्की होती है इसलिए भरी जाती है। नेक्स्ट है किसी सामान्य व्यक्ति का पीएच कितना होता है ब्लड का? वो है आपका 7.357 करीबन रहता है, तो 7.3 आप कह सकते हैं। नेक्स्ट आपका सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण में पीटी उत्प्रेरक के रूप में किस पदार्थ का विष का कार्य करता है? तो आर्सेनिक सल्फाइड जो है वो आपका जो विष का कार्य करता है, एसिड का जो आपका पॉइजन का काम करता है सल्फ्यूरिक एसिड में। ठीक है, नेक्स्ट आपका एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसे किससे भरा जाता है? तो ऑर्गन से भरा जाता है ताकि उसकी जो लाइफ है वो बढ़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपका अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने करी थी? तो रदरफोर्ड ने आपकी जो अल्फा एंड बीटा है उसकी खोज करी थी। नेक्स्ट आपका नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैंडियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, या बोरोन का। नेक्स्ट है कोबाल्ट रेडियोधर्मी तत्व की किरणों की किससे उपचार किया जाता है? तो कैंसर से उपचार किया जाता है। नेक्स्ट आपका शर्करा तरह सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया से क्या शुद्ध रूप से प्राप्त होता है? तो कार्बन शुद्ध रूप से प्राप्त होता है शर्करा और सल्फ्यूरिक एसिड की अभिक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट आपका स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व सम्मिलित है? तो लोहा क्रोमियम और कार्बन। इसको ध्यान रखिएगा, लोहा क्रोमियम और कार्बन से मिलने से क्या बनता है? स्टेनलेस स्टील बनता है। बहुत बार प्रश्न आता है। नेक्स्ट आपका जर्मेनियम धातु अर्धचालक की भांति किसमें प्रयुक्त किया जाता है? तो ट्रांजिस्टर में इसका उपयोग किया जाता है। गोताखोर सांस लेने में कौन सी गैस का यूज करते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए कौन क्या भरा जाता है? अभी हमने पढ़ा आर्गन। नेक्स्ट आपका हीलियम को छोड़ के अन्य सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 18 इलेक्ट्रॉन रहते हैं अक्रिय गैसों में। ठीक है, नेक्स्ट आपका वायुमंडल में ओजोन गैस कौन सी किरणों का अवशोषण करती है? तो पैराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है। नेक्स्ट आपका स्टेनलेस स्टील तैयार करने के लिए लोहे के साथ अभी अभी पढ़ा हमने क्रोमियम धातु का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका थोरियम धातु की खोज कब और किसने करी थी? तो 1828 ईस्वी में बर्जिलियस ने इसकी खोज करी थी। नेक्स्ट आपका फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग गहरा रंग होने का गुणधर्म होता है? तो रजत ब्रोमाइड की उससे आपका फोटोक्रोमेटिक कांच में जो उपस्थित है काला रंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? तो मरकैप्टन रहता है। जो आप गैस की खुशबू या बदबू है वो आपका मरकैप्टन के कारण होती है। नेक्स्ट आपका हाइड्रोजन तत्व को रासायनिक विज्ञान में किस तत्व की संज्ञा दी गई है? तो आवारा का बात कही गई है हाइड्रोजन को। ठीक है, नेक्स्ट आपका लोहे की इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो निकिल मिलाई जाती है। नेक्स्ट आपका रक्त कोशों में समून्य मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? तो इसका आंसर है सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट के रूप में जो ब्लड बैंक रहते हैं वहां पर। ठीक है, नेक्स्ट आपका विद्युत धनात्मक तत्व से संयोग करने की क्रिया को कहा क्या जाता है? अवकरण कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका किस तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो न्यूट्रॉन की जो नंबर है उनके डिफरेंस के कारण तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर उनकी अलग संख्या की उपस्थिति के कारण किसकी होता है? न्यूट्रॉन के कारण होता है। नेक्स्ट आपका यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। और लास्ट क्वेश्चन है 18 कैरेट की में से सोने के शुद्ध सोने की कितने प्रतिशत रहता है? तो इसका आंसर है 75%। अच्छा, अर्थात 75% जो हमारा रहेगा 75% रहेगा वो हमारा इस चीज़ पर ध्यान रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा है और आपको हमारे चैनल से कुछ फ़ायदा मिलता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल में आए हैं नए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लेगा। हम आपसे मिलेंगे किसी और एक नई वीडियो में जहाँ पर हम आपको ऐसी ही नई नई चीज़ें बताते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे एक नई वीडियो में।